नमस्कार, हमारी खास पेशकश भारतीय क्रिकेट का गबरू जवान में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। लगता है कि विराट की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जवान होते जा रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप उनको कोलंबो की उनकी पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन की नॉट आउट पारी जरूर देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सबका दिल जीता बल्कि अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी। वाकई उन्हें 35 का गबरू जवान कहना ज्यादा सही होगा। यह विराट कोहली और केएल राहुल की बड़ी पारियों का नतीजा ही था कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े स्कोर की बराबरी कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में 356 रन का पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया था। विराट 13,000 रन पूरा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। न सिर्फ सबसे बड़ी जीत हासिल की बल्कि सबसे बड़ा स्कोर जो है भारत ने जो 2005 में विशाखापट्टनम में बनाया था उसकी भी बराबरी कर ली और सबसे बड़ी भागीदारी यानी पार्टनरशिप का भी कीर्तिमान स्थापित किया। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे थे। ऐसे समय में विराट कोहली भला क्यों शांत रहें, उन्होंने भी 13,000 रन पूरे करने का कमाल कर दिखाया और वो भी दुनिया में जितने भी अगर आप रिकी पॉन्टिंग हो, सचिन तेंदुलकर हो, उन सबको पीछे छोड़ते हुए फास्टेस्ट सबसे कम पारियों में उन्होंने ये कमाल किया। 8,000 रन जब उन्होंने मुकम्मल किए थे तब भी वो फास्टेस्ट थे। 9,000, 10,000, 11, 12, 13 सब में वो फास्टेस्ट रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ बाबर आजम जो अब फास्टेस्ट बनने की दिशा में बढ़ना शुरू हुए हैं, अभी 1,000 रन, 2,000 रन, 3,000 या 4,000 रन, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, उनके लिए भी वो बहुत बड़े अभी बाबर को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। या यूं कहे मनोज जोशी जी, कल के पूरे मैच को लेकर तो राहुल और विराट का जो शतक लगा था और कुलदीप का जो पंजा था उससे पाकिस्तान की टीम जो थी वो चारों खाने चित हो गई थी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया की नंबर 1 टीम है और उसको भी अब पुनर्विचार करना होगा कि कौन कौन से ग्रे एरियाज थे, कहां कमी रह गई, क्योंकि अब यहां से अगर चूक होती है तो फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि जो गेंदबाजी है भारत की वो भी आला दर्जे की रही, बल्कि पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छी रही। स्पिन बॉलिंग भारत की पहले से ही अच्छी थी, क्योंकि मैंने पहले भी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुलदीप यादव हर मोर्चे पर जो है दोनों टीमों के बहुत बड़े अंतर साबित हो सकते हैं, वो अंतर साबित हुए। एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर कुलदीप यादव उभर कर सामने आए हैं। राणा बाबर साहब से सवाल लूंगा। राणा बाबर साहब, कल जिस तरह से पाकिस्तान की टीम मैदान में खेल रही थी वो जीतने की भावना तो दिखी नहीं, ऐसा लगा उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपका भी शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ऑब्वियसली सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ अ शॉक। मतलब आई एम नॉट श्योर कि टीम किस हालत में होगी इस वक्त। इतना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। हार जीत खेल का हिस्सा है। ऑब्वियसली भारत की टीम तगड़ी टीम थी, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि ये इस बार जो है वो एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सरेंडर करना, बिल्कुल ऐसे लगा है पाकिस्तान टीम वाज नोवेयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम टिल द एंड ऑफ द गेम। ऐसे लग रहा था कि भारत की टीम ही खेल रही है और सामने जो है वो शायद वो लोग हैं जो भारत की टीम को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जिस बॉलिंग को हम नंबर 1 बॉलिंग कहते थे वो बॉलिंग हमें उस तरह से पोटेंट नजर नहीं आई। उसके मुकाबले में भारत की बॉलिंग, जो कि ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, इतने अरसे के बाद जो है वो टीम में वापस आए थे। जो है वो जो आपके मेन बॉलर जो है वो इतने अरसे के बाद वापस आए थे। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जिस तरह से वो टीम की को रिदम में लेके आए हैं, एक जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन में लेके आए हैं। जसप्रीत बुमराह को लीजिए, ही वाज लुकिंग लाइक अनप्लेएबल। और जिस तरह से बाबर आजम को उन्होंने बीट किया, जिस तरह से दूसरे बल्लेबाजों को उन्होंने टफ टाइम दिया, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मजाहिया प्रोग्राम हो रहा है। मैं रियल मीनिंग में आपको बता रहा हूं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये वही पाकिस्तानी टीम है जो दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी टीम बनी है। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, चारों खाने चित कर दिया या चारों खाने चित कर दिया, सर 4 की जगह 8 खाने होते तो 8 खाने हो गए थे। मतलब ये तो हालात है। पाकिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो किया ही। लेकिन हयात साहब,
अब जब एशिया कप की शुरुआत हुई थी, जो पहले मैच में जो पाकिस्तान की हमने टीम देखी थी, जिस तरह की धार थी पाकिस्तान की टीम में, वो कल का जो मैच हुआ था उसमें वो धार पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो कप्तानी बहुत बड़ा इशू नजर आया है कल। बाबर आजम ने जिस तरह से टॉस जीतकर एक बिल्कुल फ्लैट पिच के ऊपर, जो कि एक हेवन नजर आ रही थी बल्लेबाजों के लिए, उसके ऊपर आप मुखालिफ टीम को इतनी शदीद गर्मी में जो है वो बल्लेबाजी की दावत दे देते हैं जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। तो इसका मतलब आप अपने हाथ काट देते हैं ना जी वहीं पे। उसके बाद फिर जो बाबर आजम की जिस तरह से कप्तानी नजर आई है, अपने फास्ट बॉलर्स को देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। जो कुलदीप यादव ने 5 लिए हैं ना, उसमें सिर्फ कुलदीप यादव का किरदार नहीं है, उसमें आपके कप्तान रोहित शर्मा का किरदार है, जिसने इंतहाई अग्रेसिव उसको फील्ड सेट करके दी है। अग्रेशन नजर आया है, दो तरफ जो है, दोनों तरफ विकेट के पीछे जो है वो आपको स्लिप मिली है। और जब आप इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं तो आप अपने बॉलर को वो देते हैं जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है। और कुलदीप यादव ने जो उसको, कप्तान ने जिस तरह से सपोर्ट किया इन द फील्ड, उसने उससे कई गुना ज्यादा अपने कप्तान को जो है वो करके दिखाया। और जो जिस तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को डिमोलिश किया है मिडिल ऑर्डर में आके कुलदीप यादव ने, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में ये बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा दुनिया की दूसरी टीमों के लिए। सो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर लेना, फिर अपने बॉलर्स को वो रिक्वायर्ड जो है वो आप फील्ड सेट ही नहीं दे रहे। जब आप दूसरे दिन आए हैं तो इसका मतलब सारी रात बारिश होती रही, दिन में बारिश होती रही, उसके बाद आप एक नए दिन के तौर पे उसको स्टार्ट करना चाहिए था। आपको बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना चाहिए था कि जैसे आप एक नई इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बाबर आजम स्टार्ट करते हैं तो आपको स्लिप में कोई फील्डर नजर नहीं आता, आपको कैचिंग पोजीशंस पे फील्डर्स नजर नहीं आते, साथ ही वो स्पिन बॉलर लगा देते हैं। जबकि हम इंतजार कर रहे हैं शाहीन आफरीदी का, उनको जाके चौथे 5वें ओवर के बाद लेके आते, और जो स्पिन बॉलर है उसके अगेंस्ट भी रन रोकने की कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को पीछे कर। लेकिन मुझे लगता है आज जो पाकिस्तान की आवाम होगी वो इस बात की दुआ कर रही होगी कि आज भारत जो है वो श्रीलंका से जीत जाए। अगर आज भारत श्रीलंका से जीत जाता है तो पाकिस्तान फिर भी गेम में बना रहेगा। लेकिन अगर भारत हार जाता है या किसी कारणवश मैच रद्द हो जाता है तो फिर पाकिस्तान टॉप 2 से बाहर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो मैच का होना जरूरी है और दूसरा भारत का जीतना जरूरी है, क्योंकि भारत, ये नहीं हो सकता कि भारत आज के इस मैच को लाइट ले। और क्योंकि जो अभी प्लेइंग 11 आई है आपके सामने, उसमें सिर्फ एक चेंज आई है एंड दैट इज ऑफ अक्षर पटेल इन प्लेस ऑफ जो है वो शार्दुल ठाकुर। और आप देखिए कि और टीम में स्पिन को मजबूत किया गया है और इस मैच को इजी नहीं लेगा भारत, क्योंकि सर ये क्रिकेट है, दिस इज प्रोफेशनल गेम। इसमें आप किसी मैच को भी, हालांकि आप 3 दिन लगातार फील्ड में रहे, उसके बावजूद मैं क्रेडिट देता हूं और अप्रिशिएट करता हूं उनके प्रोफेशनलिज्म को कि उन्होंने आज अपने किसी प्लेयर को रेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ एक प्लेयर को चेंज किया, वो भी विकेट की रिक्वायरमेंट के तौर पे। जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे स्पिनर्स को कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हेल्प मिली है, तो क्यों ना हम अपनी जो स्पिनर तिकड़ी है उसको, ट्रियो जो है वो उसको आज खिलाएं ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो। तो जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मनोज जी से सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, कल का जो मैच भारत ने जीता, जी आप कुछ बोल रहे हैं हयात साहब, आप बोल लीजिए, फिर मैं मनोज जी से सवाल ले लूं। आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना सिर्फ भारत जीतने की भरपूर कोशिश करेगा, बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस दुआएं कर रहे होंगे आज भारत के लिए कि आज भारत जीते, और पाकिस्तान फिर ये दुआ भी करनी पड़ेगी कि 14 सितंबर को बारिश ना हो। अच्छा, ये खेल हयात साहब कितना सुखद लगता है, ये खेल भावना है कि पाकिस्तान में आज भारतीय टीम के जीतने के लिए वहां पर दुआएं की जाएंगी। क्यों मनोज जी, आज पाकिस्तान में ये दुआएं की जाएंगी कि भारतीय टीम आज जो है वो श्रीलंका से जीत जाए। देखिए, ये क्रिकेट की जीत है और ये क्रिकेट में मुमकिन है। इसीलिए कहते हैं ना कि दोनों मुल्कों की जो हुकूमत है वो भी एक ज़माने में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेती थी, और ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है। और बाकी राणा बाबर हयात साहब ने क्योंकि जो बहुत इंगित किया, एक बहुत ही पक्ष की दोनों कप्तानों में भी बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया। क्योंकि हम ऊपरी तौर पर लगता है हमें कि विराट कोहली की विलक्षण पारी थी, केएल राहुल की ज़बरदस्त वापसी थी,
उनका पंजा जो था कुलदीप यादव का, वो निर्णायक साबित हुआ, वन साइडेड मैच बना दिया। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की भी उन्होंने तारीफ की। वाकई मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा ने फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी की और जो उनके निर्णय थे वो बहुत सटीक रहे। लेकिन वहीं अगर आप बाबर आजम के फैसलों पर जाएं तो नसीम शाह, जो कि एकमात्र पाकिस्तान के कामयाब बॉलर थे जो इंपैक्ट डाल रहे थे अपनी गेंदबाजी से, उन पर कोई स्लिप ना रखना बहुत ही अजीबोगरीब लगा। और दूसरी बड़ी बात, जो पिछले मैच में भी हमने देखा था पाकिस्तान को फील्डिंग के मामले में जूझते हुए, और वही यहां पर भी कई कैचेस कल मैंने देखा सर, कई कैचेस मिस हुए थे मनोज जी, और कई मिसफील्ड तो इतनी ज्यादा हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, पूछिए मत। दो प्लेयर्स के बीच में हमेशा वो जो बॉल थी वो बीच से निकल जा रही थी और दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, पहले आप कह रहे हो, ऐसा लग रहा था। जी हाँ, बिल्कुल इफ्तिकार की आप बात कर रहे हैं, वहां कुछ ऐसा ही हुआ था। और मैं समझता हूं जिसके जो अगर आप राइटी हैं तो आप दाहिने जो लेफ्ट साइड पर खड़ा है उस फील्डर का कर्तव्य बनता है कि वो वहां पर उस कैच को पकड़े, लेकिन वहां वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, गेंद अपना काम कर गई, निकल गई। तो इस तरह की दिक्कतें, और बाकी 105 रन जो बने हैं आखिरी 10 ओवर में, उसने भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या पाकिस्तान एक या दो गेंदबाजों पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत कम से कम एक या दो गेंदबाजों पर निर्भर नहीं है। बुमराह नहीं थे तब भी शमी आ जाते हैं, शमी भी वर्ल्ड के जो है बहुत ही बेहतरीन सीम बॉलर हैं। तो यहां पर बेंच स्ट्रेंथ मुझे लगता है एक बड़ा अंतर है। बेंच स्ट्रेंथ शायद भारत की दुनिया में शायद सबसे अच्छी है। अगर जडेजा नहीं होंगे तो अक्षर पटेल आ जाएंगे, शार्दुल ठाकुर नहीं होंगे तो अक्षर पटेल आ जाएंगे, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया अपने बल्लेबाजी से कि कई अच्छे बल्लेबाज भी। मनोज सर, कल एक जो 4 नंबर को लेकर कि 4th ऑर्डर में कौन उतरेगा, उस गैप को भी केएल राहुल ने कल अपनी परफॉर्मेंस के बाद पूरी तरह से भर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। केएल राहुल के आने से अब आप ये देखिए ना कि हम एग्जाम्पल देते हैं दूसरी टीमों का कि वहां कोई खिलाड़ी लंबे समय के बाद टीम में वापस आया और उसने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब तो केएल राहुल भी मिसाल बन गए हैं। उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, गैप्स का इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहूंगा कि विराट कोहली की जो पारी थी और केएल राहुल की पारी थी, इन दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि ताबड़तोड़ या ताकत वाले शॉट्स की जरूरत नहीं होती, टेक्निक बहुत मायने रखती है। और जो गैप का इस्तेमाल किया दोनों ने, वो काबिले तारीफ था। टाइमिंग बहुत काबिले तारीफ थी। दोनों के बीच में केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि दोनों ने रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत ही आला दर्जे की रही। तो आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं और रन गति को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए विराट कोहली की समझदारी, आप देखिए सूझबूझ भरी पारी का इससे बड़ा मिसाल और क्या मिल सकती है कि पहले 50 रन वो बहुत ही टिककर खेलते हैं, तकरीबन 54-55 गेंदें लेते हैं, और दूसरे 50 रन केवल 29 गेंदों पर पूरे कर लेते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पारी को एक्सेलरेट करना है, और वो भी टेक्निक से, ताकत से नहीं। तो ये एक समझदारी है जो भारतीय क्रिकेट को और खासकर भारतीय बल्लेबाजी को महान बनाती है। राणा बाबर साहब, आने वाले समय में पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप भी खेलना है। भारत के साथ इस तरह की करारी शिकस्त, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान टीम एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाती है, तो फिर आने वाले समय में पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी वर्ल्ड कप को लेकर। जी 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 बिल्कुल। ये एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की पल्स इस वक्त मेरे सामने है। अपने चैनल के ऊपर भी मैं लोगों के व्यूज देख रहा हूँ। दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो इस वक्त जो है वो एक बड़े झटके की हालत में है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी टीम के साथ हुआ क्या है, भारत ने कर क्या दिया है पाकिस्तान की टीम के साथ। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द डिफीट बट नॉट सच डिफीट। इस तरह की बड़ी शिकस्त मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इतना बड़ा झटका कि आपकी पूरी टीम को पैरालाइज करके, मफलूज करके रख दिया भारतीय पहले बल्लेबाजी ने। देखिए यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगा ग्रेट विराट कोहली को अपने 13,000 रन जो हैं वो कंप्लीट करने पे, और फिर जिस तरह की बारी उन्होंने खेली है सर, इस तरह की बारी बहुत कम देखने को मिली है विराट कोहली की जानिब से। और खास तौर पे जो लास्ट में आके उन्होंने जो गियर शिफ्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने कुछ ऐसी शॉट्स भी खेली हैं जो उनकी वो शॉट्स नोटबुक में नहीं है, और वो एक बिल्कुल चेंज विराट कोहली नजर आए हैं। और मैं तो कहता हूं दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली। और उसके बाद केएल राहुल, व्हाट एन अमेजिंग कमबैक सर। दोनों आपके जो चोटिल प्लेयर थे, जिसको आप चोटिल कहते हैं, हम इंजर्ड कहते हैं, दोनों आए हैं। जसप्रीत बुमराह अमेजिंग कमबैक इन द ओडीआई क्रिकेट, और उसके बाद यहां पे केएल राहुल, माशाल्लाह क्या शानदार इनिंग्स उस बंदे ने खेली है। और मैं कहता हूं कि ऑब्वियसली वो इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आज उसने खेली, क्योंकि वो इतने अरसे के बाद, एक सर्जरी के बाद आप वापस आ रहे हैं और आपकी टीम में शमूलियत को लेकर के सवालात उठ रहे हैं, और वहां पे इस तरह का जवाब जो दिया है वो कमाल है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो जो मेन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह हमने रिप्लेसमेंट कॉल की है शाहनवाज धानी और जमान खान की। जमान खान इज अ वंडरफुल बॉलर, आप शायद नहीं जानते। मनोज, पाकिस्तान की तरफ से मनोज जी से एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, समय की कमी है थोड़ी सी राणा बाबर साहब। मनोज जी, कल का जो हमने मैच जीता था और श्रीलंका के साथ अभी थोड़ी देर के बाद हम बैटिंग करने वाले हैं और हम अभी खेलेंगे, कितनी ज्यादा मॉरल पहले तो बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा, और आज का मैच जीतना भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैच तो जीतना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तो एक एक मैच जीते हैं। पाकिस्तान ने भी एक मैच जीता है, भारत ने एक मैच जीता है, श्रीलंका ने एक मैच जीता है। पाकिस्तान जो टॉप पर था, कल के इस मैच से, भारत से हारने से पहले से तीसरे स्थान पर आ गया है नेट रन रेट में। तो अब यहाँ अगर भारत कहीं खुदा ना खास्ता कोई झटका लगता है, भारत कहीं हारता है, तो फिर आपकी रन रेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए जीत बहुत जरूरी है। तो फिर वो बांग्लादेश के साथ जो मैच होने वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब वही है ना कि बारिश पर तो किसी का बस नहीं है, और यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो कुछ भी सिनेरियो बदल सकता है। तो इसलिए जीत, आपको एक जीत एक्स्ट्रा अपने अपोनेंट से ज़्यादा आपको हासिल करनी ही होगी। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी जो वार्तालाप चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी, और खासकर विराट के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विराट कोहली जिस तरह से फ़हीम अशरफ पर, जिस तरह से नसीम शाह पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने कल जो बाउंड्री लगाई, और फ़हीम अशरफ पर स्लॉक स्वीप नहीं था, लेकिन जिस तरह से इनोवेटिव शॉट उन्होंने खेला लेग साइड पर, काबिले तारीफ था। वक्त के साथ चलना मैं समझता हूं विराट कोहली से सीखना चाहिए, और आने वाले समय में जो माएं हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगी वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर विराट कोहली। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में केवल 2 सेंचुरी वो पीछे हैं सचिन तेंदुलकर से, और 2 सेंचुरी जहां भी उन्होंने मारी उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बराबर आ जाएंगे। और हो सकता है आने वाले समय में शायद विराट कोहली ही एक ऐसे शख्स हों जो सचिन का सेंचुरी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दें। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। राणा बाबर हयात साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे लाहौर से, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़े हुए थे। लेकिन आज का जो मैच है श्रीलंका के साथ वो बेहद अहम है, क्योंकि भारत को मैच जीतना ही पड़ेगा अगर भारत को फाइनल खेलना है तो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले एक मैच जीत चुकी है, श्रीलंका की टीम पहले एक मैच जीत चुकी है, भारत भी एक मैच जीत चुका है। लेकिन बारिश का कभी भी बारिश हो सकती है। हालांकि एक मुकाबला भारत का भी बांग्लादेश के साथ बचा है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आज का मैच भी भारत जीते, क्योंकि दुआएं पाकिस्तान से भी हो रही हैं।